क्वेश्चन है आपके सामने, डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, राइट इट्स एसआई यूनिट। देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट आते हैं सर बच्चों के दिमाग में क्या आते हैं, देखो मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है फॉर्मूला, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ इसको हम बोलते हैं, स्मॉल एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और 12 लेंथ बिटवीन द पोल्स। ये होती है बार मैग्नेट के लिए। मान के चलो ये बार मैग्नेट है, एक तरफ एन है एक तरफ एस है, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान के चलो प्लस एम है, इसकी माइनस एम है, इनके बीच की डिस्टेंस 2L है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है m × 2L। लेकिन वही केस आता है कि अगर बात करें हम करंट कैरिंग कोइल की, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। मान के चलो ये कोइल है, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I एम्पियर फ्लो हो रहा है, उसका जो एरिया है वो A है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको करंट की एरिया में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं तो एन की मल्टीप्लाई और हो जाएगी कैपिटल एन की, तो NIA हो जाएगा उस केस में। तो ध्यान रखना मैग्नेटिक मोमेंट की इसकी अलग डेफिनेशन है बार मैग्नेट की, और जो करंट कैरिंग कोइल है उसकी अलग डेफिनेशन है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो फिलहाल ये पूछा गया है, तो इसकी डेफिनेशन देने के लिए बस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल एंड द एरिया ऑफ द कोइल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कोइल। तो सिंपली डेफिनेशन में इसके और इसके प्रोडक्ट को ये बोलते हैं, ये आपको बोलना है, या तो आप खुद बना के लिख लीजिएगा या मैं बता रहा हूँ, लो लिखना है यहाँ पे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल एंड एरिया ऑफ कोइल। मतलब आपको आई के और ए के प्रोडक्ट को क्या बोलना है, एम बोल देना। ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन आ गई। तो कंफ्यूज करने के लिए ये डेफिनेशन दी गई है, बच्चे कुछ ये लिख के आएंगे तो गलत हो जाएगा बिल्कुल उनका, ठीक है। अच्छा एसआई यूनिट यहीं से निकाल लेंगे। देखो करंट की होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाती है, तो यहाँ से इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं। तो इसका प्रॉपर आंसर था। ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन में आता है, इससे अक्सर क्वेश्चन या डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद हमेशा होना चाहिए।